ये सब मेरा मतलब है आपने कपड़े चेंज कर लिए? हाँ क्यों, कोई मसला? नहीं जी, मसला नहीं, मगर मैं एक बार आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। बिल्लू, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैंने ये शादी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं की। फिर किस लिए की है? अपनी इज्जत और रिप्यूट बहाल करने के लिए की है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा समझना जरूरी भी नहीं। अम्मा सोने जा चुकी हैं, तुम भी जाओ। जी? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इस कमरे में रहोगे? ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। जाओ यहां से। मगर मैं जाऊंगा कहाँ? गेस्ट रूम में, और कहां? और हाँ, मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनके सामने अपनी जुबान कम चलाना। मैं जानती हूं कि तुमने ये शादी मुझसे क्यों की है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ यहां से, मुझे सोना है। जाओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल इस वक्त तुम मेरे साथ होगी, वरना तुम दुल्हन के जोड़े में कितनी खूबसूरत लगोगी। ऐसे क्या देख रहा है? यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात का है? यही कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कभी कभी दिल करता है कोई हो जिससे मैं अपना दुख सुख शेयर करूं। मैं सुनूंगी ना, हमेशा। मेरी और मेरी फैमिली के लिए जो कुछ किया है, ये एहसान हम लोग कभी नहीं चुका सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी पे, ये मेरा फर्ज था। हेलो। हेलो। तुमने फिर यहाँ फोन किया? मैंने कहा ना कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा भतीजे ने उसके लिए गोली खाई है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है? मुझ पे तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो जाओ जाके सोशल मीडिया देख लो। उस दिन ऐन शादी वाले दिन उसके घर बारात गई ही नहीं। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोल रहा है, तुम जानता है कि वो लोग कहाँ हैं? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और सुनो, आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। क्या हुआ मामा? कौन था? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसी तबीयत अब तुम्हारी? मुझे क्या होना, ठीक हो। एनी, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दोबारा ज्वाइन कर लेती? मेरा दिल नहीं करता मामा। एनी बेटा, तुम्हें क्या होता जा रहा है? माहौल नहीं बदलेगा तो दिल कैसे लगेगा? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी शेक बनवाती हूँ। फिर हम कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। गुड गर्ल, मैं भी आई। चीयर अप माय गर्ल। अकरम,
जी आप? हाँ वो अपने बिल्लू साहब को बुलाओ, उन्हें बताओ कि उनके अम्मी अब्बू आए हैं, और ये भी बता दो कि घर में कौन सा कमरा खाली है, हमने सामान रखना है। जी शमीम, ये क्या कर रही हो? बिल्लू को तो आने दो। फरा मेरा, आप लोग इतनी सुबह यहाँ? और ये सामान? हाँ हाँ बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हारा इतना नाम है, इतना रुतबा है, हमें किसी से मिलवाते हुए तुम्हें शर्मिंदगी ना हो, इसलिए आज से हम यहीं रहेंगे। आखिर तुम किसी को कैसे बताओगी कि हम मामूली से मोहल्ले में रहते हैं? ठीक ही है ना? हरगिज नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत मजे के हम। अरे मम्मा आए ना, देखिए कितने मजेदार पराठे बने हैं। बड़ा लेविश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप लोग। खैरियत? पराठे? वो भी आलू के। बहुत मज़े के हैं। मैंने तो अकरम को नहीं कहा था बनाने को। ये अकरम ने नहीं, हुस्ना ने बनाया। उसे किसने ये अथॉरिटी दी है कि वो किचन में जा घुसे? फूफो, अब इसमें क्या बुराई है? ऑब्वियसली तुम्हें क्यों नजर आएगी उसकी कोई भी बुराई? एनीवे, मुझे तुमसे एक और बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? मैंने अपनी दोनों अपकमिंग फिल्म्स की हीरोइंस चेंज कर दी हैं, पर ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। एंड मे बी यू डोंट नो, लेकिन तमन्ना की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो ये करियर जारी नहीं रख सकती। इससे क्या हुआ है? ये क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। बिल्लू, ओ बिल्लू! आप इतना शोर क्यों कर रही हैं? ये मेरा घर है, आपके बेटे का नहीं। और यहाँ मुझे किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं। अम्मा, बिल्लू देख, देखिए तेरी बीवी कितनी बदतमीजी कर रही है हमारे साथ। हुआ क्या है अम्मा? अब देख ना, तू हमारा इकलौता बेटा, आखिर तू यहाँ है तो हमने भी तो यही रहना है ना। लेकिन ये कह रही है कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकती। तमन्ना जी, ये मेरे वालिदैन हैं और ये मेरे बगैर कैसे रहेंगे? तो ये फैसला शादी करने से पहले करना था। मैं इन्हें यहां नहीं रख सकती, और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तुम जा सकते हो इनके साथ। जिसका देखो मुंह उठा के चले आते हैं। ओ क्या है अम्मा, क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती है? लो ये क्या क्या कह रहे तू? सही तो कह रहा हूँ। देखना तमन्ना जी नाराज होकर चली गई हैं, अब कैसे मनाऊंगा उन्हें? उन्हें मानना ही नहीं है। शर्म कर बिल्लू, शर्म कर। अपनी बीवी को समझाने की बजाय तू अपनी मां को इल्जाम दे रहा है। हमें भी यहां नहीं रहना, तो जिस घर में बड़ों का अदब व लिहाज ही ना हो। चल शमीम, चले यहां से। तू अच्छा नहीं कर रहा बिल्लू।
तूने माँ का दिल दुखाया, चल रहे तू यहाँ, रह तू अपनी बीवी के साथ, हमने भी नहीं रहना यहाँ, इतनी बस्ती कर दी हमारी। आप अच्छी तरह जानती हैं उसे क्या हुआ है। तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? मम्मा आप जानती हैं अगर तमन्ना का नाम आप उसके सामने लेंगी तो क्या होगा। इतने अरसे से ना वो ऑफिस गया है, ना कोई उसने काम किया है। इसीलिए तो पूछ रही हूं उससे। मम्मा आपको तो खुश होना चाहिए, उस तमन्ना ने शादी कर ली। मुझे इससे कोई सरोकार, मगर तुमसे है। मुझे तुम्हारी इतनी तरफदारी पसंद नहीं आ रही। अकरम, मेरा सीरियल लेकर आओ। क्या रबिश पता है, मैं इस तरह की चीजें नहीं खाती हूं। जी डोंट वरी, मैं आ रही हूँ ना आपसे मिलने। हम ये बात सामने बैठ के कर लेंगे। या श्योर। जी ओके, मैं आपसे बात करती हूँ। खुदा हाफ़िज़। कोई काम है? नहीं जी, नहीं। तुम्हारे घर वाले चले गए? जी, और तमन्ना जी, मेरी अम्मा ना बहुत रो रही थी। वो मेरे बगैर कभी रही नहीं ना। तो मैंने तुमसे पहले कहा था, यही वो शरारतें जिन पर हमारी शादी हुई थी। वैसे अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम जा सकते हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये मेरा घर है और यहाँ वही रहेगा जिससे मैं चाहूंगी। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी आप कहीं जा रही हैं? मतबल मेरा कि हाँ, और सुनो, अम्मा का ख्याल रखना, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मैं लेट आऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपको सुन के दुख हुआ ना। इंसान कभी कभी वाकई हार जाता है। जो इंसान पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मजीद उसे कितना तोड़ेगा। मैं ना चाहकर भी आपके और तमन्ना के बीच में आ गई। नहीं हुस्ना, जो इंसान सोचे उसे वो मिले, ये जरूरी तो नहीं। आप खुद को कसूरवार मत समझो। आपसे एक बात पूछूं? आप कभी तमन्ना को भूल नहीं पाएंगे ना?
मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कभी भी नहीं। इंसान बस उन्हें छुपाने का सलीका सीख जाता है। मीना ने बिल्लू के साथ शादी की है, लेकिन क्यों? हुस्ना, बड़ा शौक था ना तुम्हें घर का काम करने का। मैंने कुक को निकाल दिया। अब कल से तुम सब के लिए खाना बनाओ, सबकी खिदमत करो। वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा ना। और हाँ, मेरी बेटी के करीब भी फटकने की ज़रूरत नहीं है। ये बिला वजह के हमदर्द पैदा करके तुम मेरी नज़रों से बच जाओगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप जाके अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती? अरे बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। ओ, अली के इर्द गिर्द घूमकर उसके लिए नाश्ता बनाकर तुम खुद को उसकी बीवी समझने लगी हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, अली जैसे अमीर लड़के के लिए तुम्हारी हैसियत सिर्फ ढाबे की चाय जैसी है, जिसे वो कभी कभार लाइफ में एडवेंचर के तौर पे पी लेते हैं। लेकिन माइंडेड एडवेंचर्स रोज़ रोज़ नहीं किए जाते। अगर ये सब कुछ करके तुम समझती हो कि वो तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से ओन करने लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अगर ये मेरी गलतफहमी है तो आपको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? अब रोने का क्या फायदा? अब तुम क्या चाहते हो, मैं रोऊं भी ना? अब तो ये उम्र भर का रोना है। अरे जब मैं कहता था लालच ना करो ना करो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं था ना। हाँ, सारे इल्जाम तो मुझ पर ही लगा दो ना। मेरा बच्चा बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। क्यों? तुम्हारा बेटा किसी जल्लाद के साथ तो नहीं रह रहा? अरे अपनी बीवी के साथ इतने बड़े घर में रह रहा है। बस उस घर में तुम्हारे और मेरे लिए कोई जगह नहीं। अरे मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हें ना तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल है और ना ही मेरी इज्जत का। और वो तुम्हारा बेटा वहां भीगी बिल्ली बना बैठा था।
उसे तो ये डर था कि कहीं मीना उसे भी हमारे साथ घर से ना निकाल दे। मैं हमेशा कहता था कि मर्द जब खुद अपने हाथों से कमा के घर में लाता है तो उसी में बरकत होती है, बेशक वो पैसे कम ही क्यों ना हो। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो? क्या चाहते हो? पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? तुम हमारा रिपोर्ट पुलिस में नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानता है कि अगर हम पकड़ा गया ना तो बचेगा तुम भी नहीं। ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? वो मैंने शायद तुमने रखवाया और उसके बाद अपने भतीजे को जेल करवा दिया। हाँ, मैंने भिजवाया था अली को जेल में। तो तुम ये कभी साबित नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो उल्टा मैं तुम्हें इस केस में फंसवा दूंगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा हमारे पास भी बहुत है, तुम बस हमको मीना का पता बताओ, हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है। मुझे नहीं पता, समझे? बस फिर तो ठीक है, हम तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा है, हम अभी वो तुम्हारे भतीजे से मिल लेता है। हाँ, मेरे घर के बाहर हो तुम प्लीज यहां से फौरन चले जाओ, मैं भी नहीं तुमसे मिल सकती। माय गुडनेस। अच्छा देखो, मैं कल तुमसे मिलूंगी, अब प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ, इससे पहले कि अली तुम्हें यहां पे देख ले, समझे? गार्ड्स, हेलो। हेलो अम्मा। हाय मेरा बिल्लू। बिल्लू कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। ओ, तू रो रही है? रो नहीं तो क्या करूं? देखा नहीं मीना ने कितनी कितनी बेइज्जती की है हमारी। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। अम्मा तू समझना, वो मेरी बात कहाँ मानेगी। तो फिर दफा कर, तलाक दे दे उसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे वाली बहू। अम्मा कैसी बातें कर रही है, तू फिक्र ना कर। किस्मत ने ना तेरे बिल्लू को एक ही मौका दिया है, मैं उससे काबू कर लूंगा। हाँ काबू कर लेगा तू। बिल्लू मैंने देख लिया था कैसे उसके सामने तेरी जुबान बंद हो गई थी। अम्मा अम्मा तुझे अपने बिल्लू पे यकीन नहीं है क्या? अच्छा चल ना, अब रो तो ना। हाय मेरा बिल्लू। बिल्लू मुझसे मिलने आ जा, मैं बड़ी उदास हो रही हूँ तेरे बगैर। अम्मा आज नहीं, फिर किसी दिन आऊंगा पक्का। अम्मा चल मैं जा रहा हूँ, मुझे एक ना बड़ा जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुझसे फिर बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो बिल। हाय शमीम, ये क्या कर दिया तूने? अपने हाथी अपना बच्चा गवा दिया तूने।
लाला आप आइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो तुमको ढूंढता हुआ बस यहाँ आ गया था। वो आपको मामू की वफात का पता चला होगा। हाँ, वो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ बुको, आप मुझे यहाँ क्यों ला रही हैं? वो देखो, पहचाना तुमने? कहाँ जा रहे हो अली? इसके साथ क्या कर रही है? कहीं उसको खतरा ना हो। तुमने शायद गौर से देखा नहीं। लुक एट तुम। बहुत पुरानी जान पहचान लग रही है इनकी। Too bad. तुम यहाँ क्या कर रहा है? माला ये मेरे शौहर का घर है। शौहर का घर है? उसने तुम्हारा शादी हो गया? कैसे हुआ तुम्हारा शादी? वो घर पर ही हैं। आप आए ना, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहन का घर पहली दफा है, खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। अब हमने घर देख लिया है, फिर किसी दिन आएगा, ठीक है? फिर चलो, जैसा आपको ठीक। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, ये तो गेट पे लाला थे, तो फिर वो कौन हो सकता जिससे फुप्पो बात कर रही थी? कहीं वो लाला? नहीं नहीं, लाला तो मामा का अफसोस करने आए थे। फिर कौन हो सकता है? तुम मुझसे मुकाबला करने चली। अब देखती हूँ वाली तुम्हें क्या हैसियत देता है। बीवी बनने का ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। उड़ान पीर और मंगल शब 8 बजे। Hit his elbow, I think. He's in a bad way. He's a tough customer, is Safraz, so he must be really hurting. Sounded sweet. And is sweet. इस बिल्लू को तो देखूं क्या कर रहा है। अच्छा, तो अयाशी हो रही है। म्यूट किधर से होगा? कौन सा बटन है? जी तमन्ना जी, क्या कर रहे हो? जी बस अभी फुप्पो को गरम गरम दूध दिया है और मैं बाहर आया हूँ फुप्पो की दवाई लेने। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे? नहीं जी, झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, और आपके साथ तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्लू,
मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले आधे घंटे से रॉकिंग चेयर पर बैठे अंगूर खा रहे हो। आप मुझे देख सकती हैं? स्टूपिड, अपने सामने लगा कैमरा देखो। और आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। जाओ अब जाकर अम्मा का ख्याल रखो, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी। ओए बिल्लू, ओ बिल्लू, और तू ये सब करने तो नहीं आया था ना यहाँ? नौकर बना के रख दिया तमन्ना ने। वो कुछ कर ले, वरना तू अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। कुछ कर ले, कुछ कर ले। नाहिद मैडम ने किसको बुलाया था? क्या वो लाला थे? नहीं नहीं, लाला तो मामू जान का अफसोस करने आए थे, लेकिन गेट पे तो लाला के अलावा कोई और नहीं था। शायद वो आदमी लाला को देख के चला गया होगा। हाँ हाँ, हुस्ना, बिजी तो नहीं हो? नहीं। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ गपशप कर लूं और शॉपिंग का प्लान भी बना लेते हैं। कल चलोगी? वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी मामा से पूछा? शायद उन्हें ये बात पसंद ना आए। मैं जानती हूँ कि मामा का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो हुस्ना। अली बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। तो आप हैं, जो इंसान खुद अच्छा होता है इसलिए उसको सब अच्छे लगते हैं। वैसे ये अली है कहाँ? पता नहीं, बाहर होंगे। हुस्ना, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसे तुम्हारी ज़रूरत है। जानती हूँ, इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। चाय पियोगी? क्या सोच रहे हो अली? मैं तो खुद तब से परेशान हूँ। वैसे तुम उस आदमी को जानते हो? कौन था वो? अगर वो हुस्ना को कोई जानने वाला भी था तो उसे अंदर लाना चाहिए था ना, हमसे मिलवाना तो चाहिए था। वो वही आदमी है जिसने तमन्ना को अगवा किया और मुझ पर गोली चलाई। ये क्या कह रहे हो अली? आर यू श्योर? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ना? मैं उस आदमी को सारी जिंदगी नहीं भूल सकता पप्पू। अच्छा, तो फिर तो तुम इसका मतलब भी समझ गए होगे। खुद समझ नहीं आ रहा। कम ऑन अली, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे और तमन्ना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें हुस्ना का हाथ था।